अस्सलाम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। तो गाइस मैं आज आपके साथ पीएचपी के ऊप जो क्लड हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह से हम हमारा जो यूज़र इंटरफेस होगा वो इस तरह से नज़र आ रहा होगा। क्योंकि ये हमारी इंडेक्स फाइल है, इसमें हम अपडेट और डिलीट की जो है बटन वो ऐड करेंगे। इसमें यूज़र आई डी, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल और पासवर्ड होगा। तो ऐड यूज़र पे हम क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, यूज़र ऐड हो जाएगा। उनके डाटा को हम इंसर्ट करेंगे और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हम डाटा को अपडेट करना चाहते हैं, अभी मैं ऐड करके दिखाती हूँ। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो जस्ट आप यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके आपने ऐड करना है। जैसे कि मैं एक और इसका पासवर्ड हम रखेंगे 1 और यूज़र एडिट सक्सेसफुली का हमें मैसेज आ रहा है और यहाँ पर यूज़र ऐड भी हो चुका है। अगर हम इसको अपडेट करना चाहते हैं, आर यू श्योर टू वांट टू एडिट दिस डाटा, हम कहेंगे यस। इसमें हम क्या करेंगे, आई एम, जब हम इसको अपडेट करते हैं तो ये अपडेट हो जाएगा, देखिए। और अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस डाटा। अगर तो आप कैंसिल करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा। जैसे आप इसके ऊपर ओके पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओप्स, पीएचपी ओप्स के थ्रू हम इसको क्रिएट करेंगे। फर्स्ट चीज़ मैं आपके साथ डेटाबेस की कनेक्टिविटी शेयर करूँगी। उसके लिए आपका अपाची और माई सीक्वल का स्टार्ट होना ज़रूरी है। अगर आपको माई सीक्वल का जो एडमिन डैशबोर्ड है उस पर जाना है तो जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आप इस वाली साइड पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप डेटाबेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्टली मैं क्या करती हूँ, न्यू पे जाती हूँ, एक डेटाबेस क्रिएट करती हूँ। जाएंगे डेटाबेस में इसका नेम रख लेती हूँ PHP और इसको क्रिएट कर देती हूँ। तो ये क्रिएट हो चुका है। इसमें हमें 4 कॉलम्स चाहिए। तो टेबल का नेम मैं यहाँ पर लिखती हूँ यूज़र, क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्टली हमारी आईडी होगी, आईडी हमारी इंट होगी, लेंथ इसकी 11 रख लेते हैं। और ये हमारी क्या होगी, ऑटो इंक्रीमेंट होगी। प्राइमरी की इसकी सेट करेंगे और ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे, ऑटो इंक्रीमेंट। नेक्स्ट हम इसमें नेम ऐड करेंगे। नेम इसका हम रखेंगे वैरकैर, इसकी जो है 50 रख देते हैं लेंथ। और इसके बाद ईमेल, ईमेल भी हम वैरकैर रखेंगे। और यहाँ पर हम इसका जो लेंथ है वो भी 50 कर देंगे। यहाँ पे पासवर्ड है, पासवर्ड पासवर्ड को भी हम वैरकैर रखेंगे और इसकी लेंथ हम 50 कर देते हैं। और इसको हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जैम पे जाएंगे, सी ड्राइव पे जाएंगे क्योंकि मेरा जैम सी ड्राइव में इंस्टॉल है। अगर आपको किसी और में है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे और एक फोल्डर क्रिएट करेंगे एच डॉक्स के अंदर। देन यहाँ पर आएंगे फोल्डर में, नया फोल्डर क्रिएट हो गया और इसका नाम हम PHP फोल्डर का डेटाबेस का नाम PHP CRUD 1 रखा हुआ है। तब हम यहाँ पर जाएंगे, हम करेंगे और इसका नाम रखेंगे PHP CRUD। ये हमारा क्रिएट हो चुका है। तो अब हम इसको VS कोड में ओपन करते हैं। आप कोई सा भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन फोल्डर पे जाएंगे और यहाँ पर सी ड्राइव में, यहाँ पर अभी हमने जो क्रिएट किया था PHP CRUD 1 के नाम से, इसको ओपन करेंगे। और यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगी कॉन्फ़िग के नाम से
और इसके अंदर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। आपको पता है जब हम उप के साथ काम करते हैं तो हमें क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करना होता है कि डेटा मेंबर्स और फंक्शंस क्रिएट करने होते हैं। तो अब यहाँ पर मैं जाऊँगी और इसका नेम रखूँगी डेटाबेस। यहाँ पर हम जाएंगे और अब मैं जो सिंटैक्स है वो राइट डाउन करूँगी और यहाँ पर मैं क्लास का नेम रखूँगी। इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। इसका नेम मैं रखूँगी क्लास का नेम डेटाबेस ही। और इसमें अब हम जो जिसे हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं या डाटा मेंबर्स कहते हैं वो क्रिएट करेंगे। तो उसको मैं प्राइवेट रखूँगी क्योंकि डाटा को ज़्यादा सिक्योर करना है तो इसलिए हम प्राइवेट यूज़ करते हैं। मीन कि आउटसाइड द क्लास इसे यूज़ नहीं कर सकते। और एक कनेक्शन जो मैं बनाऊँगी वो प्रोटेक्टेड बनाऊँगी ताकि हम क्लास में जब इनहेरिटेंस करें तो वो उसको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करूँगी और फर्स्टली हम डॉलर होस्ट यूज़ करेंगे। होस्ट हमारा कौन सा होता है, लोकल होस्ट। क्योंकि हम जैम्प यूज़ कर रहे हैं, जैम्प वैम्प आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, लोकल होस्ट होगा, मीन के सर्वर है। इसके बाद हम प्राइवेट नेम रखेंगे। यूज़र नेम हमारा होता है यूज़र। यूज़र नेम हमारा यहाँ पर होगा रूट और यहाँ पर हम लेंगे और प्रॉपर्टी और इसका नेम हम रखेंगे पासवर्ड। जो लोकल होस्ट का पासवर्ड होगा पासवर्ड, और पासवर्ड में इसका रखूँगी एम्पटी। और इसका एक और प्राइवेट लेंगे प्रॉपर्टी और इसका हम नेम रखेंगे डीबी नेम। डेटाबेस नेम इसका लेंगे और डेटाबेस नेम अभी जो हमने क्रिएट किया है वो लेंगे। इस क्या था php-crud1, तो वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे php-crud1। और यहाँ पर एक हम प्रोटेक्टेड जो है वेरिएबल यूज़ करेंगे उस करेक्शन के लिए। तो इसका नेम हम रखते हैं $कॉन। और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, एक पब्लिक फंक्शन लेंगे। पब्लिक फंक्शन लेंगे अंडरस्कोर जो कि आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्ट ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें अब आके हम $कॉन को यूज़ करेंगे तो इसके लिए हम $दिस यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे एरो ऑपरेटर के साथ एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर हम $कॉन को यूज़ करेंगे कनेक्शन बनाने के लिए, जैसे कि हम mysql_connect यूज़ करते थे। तो ये एज अ वेरिएबल यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे mysql_connect। वहाँ पे यूज़ होता था PHP जो प्रोसीजरल थी, तो यहाँ पर यूज़ होता है mysqli, जस्ट आपने लिखना होता है। और इसको हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हम न्यू लिखेंगे फर्स्टली। यहाँ पर हमें फंक्शन भी क्रिएट करना था, मतलब इसका नाम फंक्शन है तो वो भी राइट पब्लिक फंक्शन है। और यहाँ पर हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
यहाँ पर उस सब्जेक्ट को हम पास कर देंगे, लिखते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, में जितने भी हमने ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ क्रिएट की हैं यहाँ पर हम पास कर देंगे। तो उसको पास करने के लिए फर्स्टली हम डॉलर दिस एरो को यूज़ करना होगा, देन हम इसको पास कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं डॉलर दिस में फर्स्टली हमने होस्ट यूज़ किया था, उसके साथ हमें डॉलर नहीं यूज़ करना, जस्ट होस्ट राइट डाउन करेंगे और इसके बाद देन कोमा, फिर हम डॉलर दिस यूज़ करेंगे, डॉलर ये जो होती है जितने भी प्रॉपर्टीज़ हम क्रिएट करेंगे, डेटा मेंबर्स क्रिएट कर रहे होते हैं क्लास के, उसको एक्सेस करने के लिए हमें डॉलर दिस एरो को यूज़ करना पड़ता है। और नेक्स्ट यहाँ पर मैं इसका नेम है यूज़र नेम, तो वो यूज़ करूँगी यूज़र नेम। हाँ, फिर हम डॉलर दिस यूज़ करेंगे, डॉलर दिस एरो, और उसके बाद हमारा है पासवर्ड, डॉलर दिस एरो के बाद है पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद है एंड डीबी नेम, तो वो हम पास करेंगे यहाँ पे कोमा, देन डॉलर दिस, और एरो में हम पास करेंगे डीबी नेम हमने क्रिएट किया था, और देन यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। अब हम इस कंडीशन को कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर आना होगा और यहाँ पे आके तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन के थ्रू चेक करेंगे अगर तो हमारा जो कनेक्शन है डॉलर दिस ये वाला कौन जो वेरिएबल है ये पास करेंगे हम यहाँ पर, और इसमें हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे पीएचपी का, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको भी हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, डॉलर कनेक्ट अंडरस्कोर जो एरर है उस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे, कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर तो ये एरर आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको डाई करवा देंगे, और डाई में हम राइट डाउन करेंगे कनेक्शन फेल, मैसेज प्रिंट हो जाएगा नाम से, और अगर ये नहीं तो देन क्या हो, देन हम इसके साथ यूज़ करते हैं, इसी कनेक्शन को हम क्या करेंगे पास कर देंगे, तो उसके लिए हम कॉन्केटिनेट यूज़ करना पड़ेगा, और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, जो भी एरर मैसेज आए वो हमें डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पर जाएंगे पीएचपी में कनेक्ट करने के लिए स्ट्रिंग वेरिएबल्स को हम डॉट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारी इफ़ की कंडीशन बन गई, यहाँ पर हम क्या करेंगे एल्स को यूज़ करेंगे, और एल्स में हम क्या करेंगे, अगर तो कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल हुआ है तो यहाँ एक इनको हम डिस्प्ले करवा देंगे, जिसमें राइट ऑन करेंगे डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज राइट ऑन कर देंगे यहाँ पर, यहाँ पर लगा देंगे सेमीकोलन। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि हम जब डॉलर दिस यूज़ करते हैं तो हमें ये जो डेटा मेंबर्स होते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ होती है, इनको हमें डॉलर यूज़ नहीं करना है इनके स्टार्ट पे, जस्ट हम डॉलर दिस एरो के साथ इसको एस्टिस पेस्ट कर देना है, इनकी यूज़ करना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाके एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट करते हैं, जो कि हम जब यूज़ करें तो ये वाला जो कनेक्शन है, ये वाला डॉलर को वो पास हो जाए। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर, और इसका नेम हम रखेंगे गेट कनेक्शन के नाम से, गेट और यहाँ पर मैं फंक्शन क्रिएट करती हूँ पब्लिक, क्योंकि हमें और साइड का क्लास अब एक्सेस करना होता है, इसलिए पब्लिक बनाना पड़ता है पब्लिक, और इसका नेम हम रखते हैं फंक्शन, और फंक्शन का नेम हम रखेंगे गेट
एक्शन में हम एक वेरिएबल पास कर देंगे, हमारा जो ये वाला है रिटर्न कर देंगे इसको, करते हैं हम दिस वाला फंक्शन, ये वाला $, हमने यहाँ पे MySQL के साथ यूज़ किया हुआ है, मीन कि हमने जितने भी वेरिएबल इसको पास किए हैं, कनेक्शन बिल्ड हो रहा है कि नहीं, तो इसको हम यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे। और यहाँ पर हमें, क्योंकि अब इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्लास से बाहर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसके नाम से, डेटाबेस के नाम से, ताकि हम इसको एक्सेस कर पाएँ। तो इसके लिए हमें क्लास से बाहर आना होगा और यहाँ पर हम $DB के नाम से वेरिएबल ले लेते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमारी क्लास का नाम डेटाबेस है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मेथड है ओप में न्यू, और देन हमने जो भी हमारी क्लास होगा, क्योंकि हमने डेटाबेस की क्लास है, क्रिएट करना है, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, जो DB है, इसको हम, ये जो फंक्शन है गेट कनेक्शन मीन की, ये हमारा जो कनेक्शन बिल्ड हो रहा है इसको लेके आए, इसके लिए हम यूज़ करेंगे एरो। तो यहाँ पर हम गेट कनेक्शन को पास कर देंगे। और यहाँ पर हमें मेनली इसको इक्वल करना होगा। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं, ऑटो सेव पे जाएंगे और अब हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और यहाँ पर जाकर हम ओपन करेंगे लोकल होस्ट और स्लैश, हमारे जो क्लास है उसका नाम PHP CRUD 1 था, और इसमें हमारी कॉन्फ़िग फाइल है, फोल्डर के अंदर हमारी फाइल है डेटाबेस। लेट मी चेक। फिर आप PHP_CRUD जो भी आपने नेम रखा होगा, उसके बाद स्लैश लगाएंगे, तो देन ये पेरेंट ट्रैक्चर कॉन्फ़िग की फाइल ओपन हो रही है। डेटाबेस के ऊपर जाएंगे तो डेटाबेस कनेक्शन जो हमारा है कनेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आया। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट में आपके साथ डेटा को इंसर्ट करना और डेटा को रीड करना, अपडेट करना और डिलीट, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी किस तरह से हम कर सकते हैं PHP OOP में। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।